गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डीके कुशवाहा पुनः एक बार डी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस का अच्छा सा एक चैप्टर लेके आ रहा हूं आपके लिए। तो आपको पता होना चाहिए, आप देखते भी होंगे कि हर एग्जाम में लगभग इस चैप्टर से क्वेश्चन दिखाई देते हैं। डिस्काउंट भी इसी के अंतर्गत आते हैं। सो प्लीज़ इस चैप्टर को 6 पार्ट में हमने 6 टाइप में बांट के पढ़ाया है। सो प्लीज़ आज आपको 1 2 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप होंगे पहले बताया जा रहा है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर करें, डिसलाइक भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। वो अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कीजिए, लेकिन प्लीज़ लाइक जरूर करें। वीडियो देखें तो लाइक करें और आज के वीडियो को प्लीज़ शेयर करें फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, जिससे कि हर बच्चे तक एक टेक्निक पहुंच पाए। लोग टीचर क्या करते हैं, ढेर सारे फॉर्मूला लिख करके बच्चों को डराने का काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिए काफ़ी आसान चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं। तो सेलिंग प्राइस देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे चलते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का खेल चलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य हमेशा अपने मन में बिठा लीजिए कि 100% होता है। चाहे वस्तु 1 रुपया में ही खरीद के क्यों ना लाए हो या 10 लाख में क्यों ना खरीद के लाए हो, आपका जो परसेंटेज के रूप में कॉस्ट प्राइस कितना है, 100% हो सकता है। और जब हम बेचते हैं तो बेचने के क्रम में कभी लॉस हो जाता है, कभी जितना खरीद के लाते हैं उतने में बेचते हैं, नो लॉस नो प्रॉफिट, कभी कभी हानि भी हो जाता है। तो ये देखना है कि सेलिंग प्राइस कभी 100% हो सकता है, 100% से कम भी हो सकता है, 100% से अधिक भी हो सकता है। यदि सेलिंग प्राइस 100% से अधिक हो तो लाभ होगा, बिल्कुल लाभ होगा। 100 तो आप खरीद के ही लाए थे, उसमें 100 और कुछ ऐड हो रहा है तो लाभ होगा। एसपी यदि 100% से कम हो जाए, 100% क्योंकि आपका खरीद मूल्य था, जितने में आपने खरीदा था उससे कम हो जाए तो पक्की बात है क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। और एसपी 100% के बराबर हो तो नो लॉस नो प्रॉफिट, क्योंकि आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस क्या था, 100% था। तो ये सब रखने की जरूरत नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट था, हमने पहले बता दिया। इसका स्क्रीनशॉट में आप ले सकते हैं। चलिए देखिए, यदि कॉस्ट प्राइस यहां पे दिया गया है प्रॉफिट यदि 10% हो तो एसपी क्या होगा, परसेंटेज में लाइएगा, परसेंटेज में बस एक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ये रखना नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, इसको डिलीट कर दीजिएगा, माइंड से हटा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब क्वेश्चन आएंगे आप खुद बना लोगे। तो प्रॉफिट यदि 10% हो रही है तो एसपी क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। अगर प्रॉफिट 10% तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में हमने हमेशा क्या रहता है, 100% बता दिए हैं शुरू में ही। और लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड होगा ना, लाभ हो रहा है तो क्या होगा, ऐड होगा। तो कितना हो जाएगा, 110%। मतलब जितना भी क्रय मूल्य होगा उसका 110% जैसे हम निकाल देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, एसपी निकल जाएगा। यानी यहाँ पे देखते हैं फिर कहना लॉस 10%, तो क्रय मूल्य बिना सोचे हुए हमेशा कितना होता है, 100%। लॉस इस बार हो रहा है 10%, तो कितना हो जाएगा एसपी, 100 में से घट जाएगा, घटेगा ना 10, तो क्या आ जाएगा माइनस में 90%। तो जितना भी कॉस्ट प्राइस होगा एसपी निकालना होगा तो उसका हम क्या निकाल देंगे, 90% निकाल देंगे। बस यही कॉन्सेप्ट है। और अब क्वेश्चन पे आते हैं, 6 टाइप का है, हम 3 टाइप में बांट के पढ़ाते हैं और आप अच्छे से हर टाइप को पढ़ें। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अभी कुछ लिखना नहीं है, बस एक बार वीडियो देखें, अगली बार जो कुछ लगे तो उसको नोट बना लें। देखिए एक क्वेश्चन देते हैं एग्जाम्पल में टाइप 1 में, देखे होंगे ऐसा क्वेश्चन कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया है तो उसे कितना में बेचे कि 30% का लाभ हो। काफी आसान क्वेश्चन है। तो आप सोचिए मत कि 500 है कि कितना है, आप कितना में बेचना है, उसे कितना में बेचे कि 30% का लाभ, तो बेचना है कितना, क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। तो जब खरीदे थे तो क्रय मूल्य क्या था, प्रतिशत के रूप में 100%, तो एसपी कितना हो जाएगा, लाभ हो यहाँ पे। तो एसपी आपका कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, अपने आप में सीपी क्या होता है, 100 होता है और इसमें एसपी लाभ होना है तो कितना 30%, तो कितना हो जाएगा 130%। मतलब निकाल दीजिए बराबर क्या हो जाएगा, कितना का, 500 का 130/100 कट जाएगा, 13×5 = 650 रुपया में बेचना होगा। ऐसा स्थिति है, ध्यान दिए। और इतना भी नहीं करना है तो और देख सकते हैं, आपका सीपी कितना दिया हुआ है, सीपी आपके पास दिया हुआ है 500, लाभ क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट आपके पास है 30%। हमको एसपी निकालना है, तो एसपी निकालना है, दिया हुआ है कितना 500, मतलब प्रतिशत के रूप में क्या होगा, 100% होगा, बिल्कुल होगा। हमको 30% लाभ चाहिए, तो लाभ चाहिए तो पक्की बात इसमें जुड़ेगा ना, 100 में 30 क्या होगा, जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 130। हमको 130 निकालना है, मतलब 500 जो दिया हुआ है हमको क्या निकालना है, उसका 30% और फालतू चाहिए हमको, तो 130 और बटे प्रतिशत को हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। काट दीजिए, 13×5
65 कैसे भी आई है याद रखिए। अभी थोड़ा सा लेने लगेगा, टेंशन मत लीजिए, 2 क्वेश्चन पढ़िए एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। बाय द वे यहाँ पे करा यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये, यही छोड़ देते, उसे कितना में बेचे कि 30% का लाभ की जगह पर क्या हो जाता, हानि यहाँ पे होता, लाभ की जगह पर क्या होता, हानि हो जाता, लाभ नहीं होता, यहाँ पे क्या हो जाता, हानि। हानि तो क्या करेंगे, सीपी तो वही है, टेंशन नहीं लेना, सीपी तो 500 ही है, और लॉस हो रहा है इस बार, लॉस कितना हो रहा है 30%, देख लीजिए लॉस कितना हो रहा है 30% हो रहा है। ये अपने आप में कितना होता है सीपी 100% होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, बताने के लिए बोल रहे हैं 100% होता है। हमको निकालना क्या है, एसपी निकालना है, अब ध्यान दीजिएगा 100% होता है, लॉस होना चाहिए 30%, तो 100 में से 30 क्या हो जाएगा, चला जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, बस क्लियर कर रहे हैं, 100 में से 30 चला जाएगा। सोचिए कि सीपी 100 होता है, 500 नहीं है 100 होता है, तो 100 में से कितना चला गया, 30 चला गया, तो कितना बचा आपके पास 70 रह गया, तो 500 का 70, और परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 7×35, ठीक है 350 रुपये आपके आ जाएंगे। चलिए ऋषिकेश तो बनाइए तो कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य एससीपी 800 रुपये है, किसी कारणवश उस वस्तु को 20% की हानि में बेचना पड़ा, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, जल्दी बनाइए तो, सोच लीजिए। सीपी कितना है 100% है, 800 नहीं छोड़ दीजिए, सीपी कितना होता है 100% होता है, और जब बेचा तो क्या हो गया है 20% का लॉस हो गया है, 20% का क्या हो गया है लॉस हो गया है, तो 100 में सोचिए मत देखिए पीछे, जब खरीदा था तो 100% था, जो बेचा था कितना 20% का क्या हो गया है लॉस हो गया है, तो 100 में से 20 चला गया है, तो कितना बचा 80%, तो डायरेक्ट मार देंगे, एसपी क्या हो जाएगा 800 का 80/100, लिखने की कोई जरूरत नहीं, सॉरी 640 रुपया, क्लियर। चलिए फिर से क्वेश्चन है, सीखे बने अपने मन से, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपये है, किसी कारणवश उस वस्तु को 20% के लाभ पर बेचना पड़ा या बेचा, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो सीपी 1200 है कि 1500 छोड़ दीजिए, सीपी अपने आप में क्या हो रहा है 100% रहता ही है, सोचना ही सीपी देखना ही नहीं है, सीपी हटा देते हैं, क्या हो रहा है लाभ हो रहा है कितना 20% का, तो पहले से अपने आप में कितना रहता है 100 होता है, 20% क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, तो कितना 100 और 20 120, तो एसपी क्या हो जाएगा डायरेक्ट मार देंगे, 100 तो पहले से था, लाभ हो रहा है मतलब 20 उसमें जोड़ देंगे हम, तो 1200 का कितना 100 पहले से, लाभ में 20 बढ़ रहा है, हानि 20 क्या हो जाता है घट जाता था, लाभ में 20 क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा 120/100, 100 + 20 120 घट गया, 1/1440 1440 रुपये, ठीक है। देखिए सीखे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है, बीबीआई क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आ चुके हैं, हालांकि जो भी मैंने क्वेश्चन दिख दिया एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, दिखने में आसान जरूर लग रहे हैं लेकिन आए हुए क्वेश्चन थे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन खूब आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। कह 450 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि होती है, बेचने पर 20% की हानि हो तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना में बेचना होगा, ध्यान दीजिए बेचा ही है और फिर बेचना ही है, सीपी यहाँ पे नहीं है, कॉस्ट प्राइस नहीं है, खरीद थोड़े के दिया है, कह रहा 450 में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का हानि हो चुका है, तो 20% का हानि हो चुका है, घटना घट चुकी है, तो पक्की बात है कि 100 में से 20 मेरा जा चुका है, 20% क्या हो गई है हानि हो चुकी है, तो पक्की बात लॉस हो गया हमारा कितना 20, तो 20% 100 में से तो घटेगा, 100 में से तो 20 घटेगा, तो कितना रह जाएगा 100 में से यदि 20 हम हटाते हैं तो कितना हो जाएगा 80%, बराबर कितना आपका 450 रुपये, इसलिए क्या करा 20% लाभ, लाभ कब होगा किराए मूल्य से 20% ज्यादा होना चाहिए ना, जितना मैं आपने खरीदा उससे 20% क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए, तो 20% ज्यादा लाने के लिए क्या आपको करना चाहिए 120% निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 450/80 अब 120 काट दीजिए हो जाएगा, चलती जवाब है। चलिए इन लोगों को गुना कर देते हैं तो 675 रुपये,
यानी 675 रुपया में यदि बेचेगा तो उसको 20% का लाभ हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको, फिर से देख लेते हैं। हटा दिए, अब देखिए क्या बोला, फिर देखिए रिपीट कर रहे हैं। 450 में किसी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि हो गई, तो खरीदा था, सीपी तो मेरा 100 था, सीपी कितना होता है 100% होता है, लॉस हो चुका है आपके पास कितना 20% का, तो एसपी कितना आपके पास रह जाएगा 100 में से 20 लिया 80% ही ना रह जाएगा। और एसपी दिया हुआ है 450 में किसी वस्तु को बेचने पर भी हानि होती है 20% की, मतलब 80% मेरे पास वैल्यू है, तो 80% बराबर कितना है 450 रुपया है। इसलिए 20% लाभ पर अगर एसपी हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सीपी से नहीं होना चाहिए, इस पर थोड़ी ना 20 दे दीजिएगा, फिर तो अगर 80 पर 20 देते हैं तो सीपी आ जाएगा। हमको लाभ चाहिए 20% क्या चाहिए, लाभ चाहिए, तो इससे अधिक होना चाहिए ना। तो 100 + 20 120% बराबर वैल्यू निकाल दीजिए, तो 450 बटे 80 गुने 120, 100 नहीं 120, एसपी से एसपी निकाल रहे हैं, 0 0 2 दूनी 4 दूनी 8 4 3 गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा टोटल काट के तो वही ना 475, ठीक है। चलिए सीख गए तो इसकी ईमानदारी से बनाइए, फिर अगला टाइप हम चलो स्टार्ट करेंगे। टाइप 2 अच्छे से देखिए बनाइए। किसी वस्तु को 2700 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हो गई, तो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए से कितना में बेचना चाहिए। चलिए देखिए, तो किसी वस्तु को 2700 रुपये में बेचने पर कितना 10% की हानि हो गई, तो हानि हो गई तो मेरे पास तो 100 था ना, सीपी हमेशा 100 होता है, तो हानि हो गई मतलब मेरा 10% गया, कितना बचा 90%, तो 90% एग्जाम में तुम दिमाग लगा देना, 100 10 गया, 10 की हानि मतलब मेरे पास 90% बचा हुआ है, तो 90% बचा हुआ प्रतिशत में, और रुपया में कितना बचा हुआ है 2700 रुपया। अब चलिए हमको निकालना है, देख लीजिए हमको 15% लाभ चाहिए, तो 15% लाभ चाहिए तो पहले तो हमको जो पूंजी लॉस हुआ है वो वापस आना चाहिए, तो 100 पे जाएंगे हम, और 15% लाभ चाहिए, तो लाभ चाहिए मतलब कितना 90 + 15 नहीं, चूंकि सीपी 100 होता है, तो 115% बराबर बात 2700 बटे 90 और गुने 100, सॉरी 115 निकालना है, सीपी निकालना हो तो 100 निकाल के छोड़ देते, डायरेक्ट काटिए 9 3 27 गुना कर देंगे 5 4 3 3450 रुपया आंसर हो जाएगा। चलिए थैंक यू। अब आते हैं टाइप 2 में। चलिए टाइप 2 में आते हैं। एक घड़ी 5% हानि पर बेची जाती है, यदि इस घड़ी को 27 रुपया अधिक में बेचा जाता तो 7% का लाभ होता, तो इसका क्रम क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी ये, एग्जाम सेट मारते हुए दिखाई देंगे। एक घड़ी 5% की हानि पर बेची जा चुकी है, तो हानि मतलब क्या होता है माइनस, हानि मतलब क्या हो जाता है माइनस, तो 5% हानि तो -5% हो चुका है, ठीक है। 5% मेरा घट चुका है तो -5 हो गया। यदि इस घड़ी को 27 रुपया अधिक में बेचते, मतलब इसमें हम 27 रुपया और क्या कर देते दे देते, तो परिणाम क्या हो जाता कि 7% का लाभ हो जाता, 107 नहीं 7% का लाभ हो जाता। ध्यान दीजिएगा, एक गाड़ी को 5% की कोई चीज बचे हानि पर, तो हानि मतलब 5% माइनस, और इसमें मात्र क्या हम कर देते 27 रुपया और अधिक कर देते, इसमें जितना हानि हुआ था जितना में भी बेचे होंगे तब तो हानि हुआ था ना, तो 27 रुपया और दे देते, तो परिणाम क्या होता, रिजल्ट क्या होता 7% का हमारा लाभ हो जाता, तो 7% प्लस में हो जाएगा, हानि तो माइनस में हो जाएगा। प्रतिशत को एक तरफ लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा -5% और -7% बराबर -27 रुपया, इसलिए कितना 7 5 12 -12% बराबर -27 रुपया। चलिए मैथ आपका बन चुका है। सीपी निकालना है, सीपी क्या होता है, सीपी 100% होता है, बस निकल गया, तो 27 बटे 12 गुने 100 100 निकाल लेंगे, सीपी निकल जाएगा, तो कटेगा 9 3 27 312 25 200 25 9 225 225 रुपया आपके पास आंसर हो गया। जैसे कि तो बनाइए, एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, इस बार 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है, हानि पे नहीं, पिछली बार हानि पे बिक रहा था। एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि उस वस्तु को
35 रुपया अधिक में बेचा जाता तो 25% का लाभ होता, तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा? ध्यान देंगे। तो 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, पिछली बार हानि पर तो माइनस कर दिए थे, 20% लाभ पर, तो 20% लाभ हो गया। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, मूड करके तो लीजिए, लिख दिए, प्लस का होता है। और क्या करा है इस, यदि उस वस्तु को 35 रुपया अधिक में बेचते, अगर कम बोलते तो माइनस कर देते, फिर भी बोला क्या नहीं अधिक में हमको बेचना है, तो क्या कर देंगे आप, प्लस कर देंगे। 35 रुपया, ये प्रतिशत है, रुपया है, बराबर परिणाम क्या होता, 25% का लाभ होता, रिजल्ट हमारे पास 25% का प्रॉफिट हो जाता। ध्यान दीजिए, 20% किसी पे लाभ पर बेचा जाता है और 35 रुपया और अधिक में बेचा जाता है, मतलब 35 रुपये इसको और दे देते, तो रिजल्ट इसका वैल्यू कितना, 25% के बराबर होता। परसेंटेज के बार ले चल रही है, तो 20% माइनस 25% इक्वल टू माइनस 35 रुपीज, माइनस 5% इक्वल टू माइनस 35। चलिए माइनस माइनस किया, इसीलिए हमारे पास हमेशा सीपी क्या होता है, 100 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, सीपी निकाल देना है डायरेक्टली। तो 35/5 और गुने 100, 7×5 = 700 रुपये। तो बार बार ये जो पूरा डिटेल्स लिखते हैं, लिखने की जरूरत नहीं, यहीं भी डायरेक्ट घटा सकते थे। 20 5 का दोनों प्लस में था, घट जाता, 5% बराबर 35, इसलिए 100% बराबर 700 रुपया हो जाता। कोई दिक्कत? तो इसको जितना तेजी में आप बना सकते एग्जाम में उतना तेजी में बनाइए, मन में सोचिए। चलिए टाइप 3 काफी इंपॉर्टेंट टाइप पे से एक है, और एक किसी भी एग्जाम में प्रॉफिट लॉस से आएंगे तो 80 टाइम मतलब 80% संभावना इसी का आने का होता है। आजकल जो एग्जाम है जाके आप देख सकते हैं सेट में, या फिर एग्जाम में बैठिएगा तो दिखाई दे देंगे, तो कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो आज का वीडियो का ये लास्ट टाइप होगा, अच्छे से देखें, लास्ट में कुछ बोलेंगे, इसको अच्छे से देखिएगा प्लीज, काफी इंपॉर्टेंट टाइप है। 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत, इसमें पता नहीं चल पाएगा कि लाभ हो रहा है कि हानि, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे हमने बोला है जब वस्तु से वस्तु की तुलना की जाए, जब वस्तु से वस्तु का कंपैरिजन किया जाए तो क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य में और विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में चेंज कर देते हैं। केवल जो क्रय मूल्य दिया हो उसको विक्रय मूल्य के स्थान पर लिखेंगे और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के स्थान पर लिख देंगे, इनमें 3 बार कर देना है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हटाते हैं, ये सब बस कंसेप्ट था, माइंड में रखना है। और यहाँ पे देख लीजिए 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी दिया हुआ है 18 और 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब एसपी कितना हो गया, 15 हो गया। ध्यान देंगे 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, नजदीक में क्या 18 आया क्रय मूल्य, तो 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हो गया 18 और 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो एसपी कितना हो गया, 15 हो गया। अब इसको क्या कर देना है, हमने बताया था वस्तु से वस्तु का कंपैरिजन है, तो क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य में और विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में, तो क्रय मूल्य कितना था 18, तो इसको करते एसपी हो गया 18 और एसपी कितना था 15, तो इसको कर दिए सीपी हो गया 15 और ये आपका कहानी खत्म इसका हो गया। आप सोचिए, आप इस पे चलिए, तो क्रय मूल्य 15 था, विक्रय मूल्य मेरा 18 था, अब लाभ हो रहा है कि हानि, तो क्रय मूल्य 15 है, 15 में खरीदा है मैंने, 18 में बेचा है, तो हमारा लाभ ही हो रहा है 3 रुपया, तो प्रतिशत लाभ। बस ध्यान देना लाभ हानि की स्थिति में लाभ कितना हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रॉफिट की स्थिति में प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य गुने 100 होता है, हमेशा क्रय मूल्य से रहता है, लॉस है या प्रॉफिट हो, लॉस होगा तो लॉस बटे क्रय मूल्य गुने 100, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य गुने 100। ऐसा नहीं कि नीचे विक्रय मूल्य डाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लॉस हो या प्रॉफिट हो ऑलवेज नीचे क्रय मूल्य ही होंगे। तो लाभ कितना हो रहा है, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ कितना हो रहा है, ध्यान दीजिए 18 में बेचा है, 15 में खरीदा था, तो 3 बटे, इसके बारे में नहीं सोचना है, जब भी सोचना है इसके बारे में, तो 3 फालतू 3 और बटे क्रय मूल्य कितना है 15 गुने 100, 15 20 बचे 100 यानी 20% का इसको लाभ हो रहा है। फिर से देखेंगे, करा 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तब 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यहाँ पे कितना क्रय मूल्य है, कितना विक्रय मूल्य है, कितना लाभ है, हानि कुछ नहीं दिया है, वस्तु से वस्तु की तुलना की गई है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इनवर्स कर देते हैं। कर 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हो गया 18
15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य था। विक्रय मूल्य कितना हो गया 15, इसको इन्वर्स कर देंगे तो क्रय मूल्य था 18 तो उसको विक्रय मूल्य कर दिया 18 और विक्रय मूल्य था 15 इसको क्रय मूल्य कर दिया 15। ठीक है, इन्वर्स क्रय मूल्य विक्रय मूल्य तो होता है, बस लाभ है तो लाभ हो रहा है यहाँ पे क्योंकि खरीदा था 15 में बेच रहा 18 में तो पक्की बात है कम में खरीदना ज्यादा में बेचना लाभ हो रहा है तो 3 रुपया का लाभ हो रहा है और प्रतिशत में लाना है तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100 वहां पे लिखा हुआ था। ठीक है, यदि ये नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए इसको चेंज कर देते हैं। चलिए दूसरी टाइप से बता देते हैं। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य तो 18 गुने सीपी इक्वल टू 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 15 गुने एसपी हो गया। चलिए एसपी को इधर ले आते हैं 18 को इधर लेके चल जाते हैं तो सीपी गुना में इधर भागा में चला आएगा एसपी और 15 इधर था 15 बटे कितना 18। अब आप देख लीजिए ऊपर से ऊपर बराबर नीचे से नीचे बराबर क्रय मूल्य 15 रुपया विक्रय मूल्य 18 रुपया तो खरीदा था 15 रुपया में बेच रहा 18 रुपया में लाभ ही हो रहा है तो प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो कितना हो रहा है। देखिए ऊपर ऊपर बराबर होते हैं नीचे नीचे बराबर होते हैं यदि दो राशि आपस में इक्वल हो तो डिनोमिनेटर आपस में इक्वल और नोमिनेटर आपस में इक्वल हो जाते हैं तो सीपी बराबर 15 एसपी बराबर 18 ऐसे कर सकते हैं आप तो कितना हो जाएगा लाभ ही हो रहा है। कितना का लाभ 15 में खरीदा क्रय मूल्य था 15 में खरीदा 18 में बेचा कितना का लाभ हो रहा है 3 का लाभ हो रहा है। अब बटे क्रय मूल्य कितना है 15 है गुने 100 इसको बाटा मत समझिएगा ऊपर से ऊपर बराबर कर रहे हैं 15 20 बचे 100 20% ही आएंगे तो एज 20 या तो ऐसे या तो अभी बताया थे कंपैरिजन करके कि क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में आप चेंज करके बना सकते हैं। चलिए सीखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अपने वहां से बनाइए 2 टाइप से बताए थे जैसे इच्छा करे बना दीजिए आप 30 सेकंड का टाइम है। चलिए हो गया टाइम सॉल्व। तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य तो आपका हो गया सीपी 15 एसपी कितना हो गया 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। अब क्या कर देंगे चेंज कर देंगे तो सीपी था जिसको एसपी कर देते हैं एसपी हो गया 15 और सीपी हो गया कितना 20 एसपी 20 तो सीपी 20 सीपी 15 तो एसपी 15 इसको कर देते हैं ऐसे। अब जैसे बनाइए 2 टाइप के बताए थे। अब बताइए किसी भी मतलब कॉस्ट प्राइस का 20 रुपया है एसपी 15 रुपया है मतलब खरीद के हमने 20 रुपया में लाया है और 15 रुपया में बेच दिया है लाभ होगा क्या हानि होगा ना 20 में खरीदा है 15 रुपया में बेच दिया है तो पक्की बात है 5 रुपए की हानि हो रही है प्रतिशत हानि निकालना है हानि तो हानि कितना हो रहा है बाबू 20 में खरीदा 15 में बेचा तो 5 रुपए की हानि हो रही है। नीचे क्या हमेशा क्या बोले क्रय मूल्य नीचे लिखना है सीपी देख लीजिए सीपी 20 अब उन्हें क्या कर देंगे प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना कर देंगे तो पी बचे 100 बचे 25%। देखिए इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। तो हमने आज आपको 3 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और आपका 3 टाइप इसका बचा हुआ है जो काफी इंपॉर्टेंट में से वो भी है और हमने 3 टाइप आपको असमाप्त किया। यदि आप अगले 3 टाइप देखना चाहते हैं अगले वीडियो में बने रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास नोटिफिकेशन जाए इसका तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बच्चे जो रेगुलर हमारे स्टूडेंट है जो पढ़ रहे हैं डेली ऑनलाइन सो प्लीज वो कम से कम वीडियो देखें तो लाइक तो जरूर लाइक तो बनता है यार आप देखते हैं ना लाइक करते हैं ना कुछ करते हैं तो एक लाइक तो बनता है एक लाइक कर दीजिए। और आज का स्पेशल वीडियो है प्लीज इसको अपने व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए अपने एफबी पे के माध्यम से शेयर कीजिए जिससे कि उन बच्चों तक पहुंच पाए जो पढ़ाई से भी वंचित है। लॉकडाउन में कोई भी टीचर पढ़ा नहीं रहे हैं हम भी नहीं पढ़ा रहे हैं हम भी ऑनलाइन ही आ चुके हैं आपके कारण आप लोगों को कुछ देने के मूड में थे। सो प्लीज कम से कम बेचारे अपडेट होते रहें और जो बच्चे हमारे से नहीं मिल पाते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में नहीं आ पाते हैं उनको भी ये वीडियो प्रोवाइड हो सके और उन्हें भी पढ़ने का एक मौका मिलना चाहिए। सो प्लीज इस वीडियो का आज का शेयर जरूर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जा पाए और चैनल को पक्का सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। थैंक यू।